बट डॉक्टर साहब ये होता क्यों है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं। द हार्ट weighs 250 grams, so everybody knows about cardiology. The kidneys weigh 150 grams each, so everybody knows about nephrology. लिवर जो है, हमारा जिगर जो है, that weighs maybe 1000 or 1200 grams, so everybody knows about the liver. हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी वाले जो हमारे ग्लैंड्स हैं, what is the weight of these glands? A rough idea? या वेट्स ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम्स होते हैं, कहीं उससे भी कम होते हैं। कभी कभी एक चिक पी के जैसे होते हैं, कभी अपने अंगूठा जितना साइज होता है, थंब साइज होते हैं। तो दे आर वेरी स्मॉल ग्लैंड्स कंपेयर टू दिस बिगर ग्लैंड्स, बट उनके जो एक्शंस होते हैं ये तो सारे शरीर में फैले होते हैं, एंड मोस्टली देखा नहीं जाता, हम लोग देखते नहीं है, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। और इसके जो फेलियर होने से जो जो चेंजेस होते हैं शरीर में, वो अक्सर अचानक नहीं होते हैं, बहुत धीरे से होते हैं। और मोस्टली द चेंजेस हैपन इन अनदर ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज प्राइमरीली कंसिडर्ड एज अनदर साइंस। जैसे हार्मोन्स के वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे थायराइड हार्मोन के वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से भी हो सकता है और थायराइड हार्मोन कम होने से भी हो सकता है। बट दोनों में आप हार्ट फेलियर को हार्ट की डिजीज समझेंगे और एंडोक्राइन डिजीज नहीं समझेंगे, तो ऐसा होता है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। डायबिटीज एक एग्जांपल है जिसमें किडनी फेलियर हो सकता है। अभी तो आप मान लीजिए अब इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट बहुत इन थाउजेंड्स होते हैं। तो क्यों हो रहा है इतना ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट, क्यों हो रहा है? दे आर नॉट प्राइमरीली किडनी डिजीज नहीं है, ये डायबिटिक किडनी डिजीज है। डायबिटीज के वजह से धीरे 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 किडनी डैमेज हो जाता है। तो ये प्रोसेस इज सो स्लो कि आपको पता नहीं चलता कैसे हो गया, कौन सा दिन से शुरू हुआ, कौन सा महीने से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। पर जब किडनी फेलियर, यू रन टू नेफ्रोलॉजिस्ट, आप उनके पास जाते हो, बोलते हैं कि किडनी डायलिसिस कर लो, या डायलिसिस पेशेंट यंग रहने से हम लोग बोलते हैं कि डायलिसिस से जिंदगी गुजारा नहीं होगा, तो यू हैव टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो पूरा डिस्कशन हो जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ हुई थी कि एक हार्मोन के वजह से इंसुलिन की कमी थी, या इंसुलिन अच्छी ढंग से काम नहीं कर रही थी। उस टाइम में आपके ब्लड शुगर बढ़ गया, उसे जाके किडनी खराब हो गया। तो दैट्स हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स फंक्शन, और देयर डिसफंक्शन लीड टू यू नो end organ damages. We call it end organ damages, which involves another major science or major subject in medical science.